जय हिंद लिखिए भाई सब कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चे जय हिंद लिखिए कमेंट सेक्शन में भाई फटाफट से। और बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। खड़ा हो जाओ, इधर आ जाओ। कौन है यहाँ पे? वो दोनों है क्या? हाँ तो बैठा रहे। हाँ लाइक शेयर करते चलेंगे भाई, सभी बच्चे लाइक शेयर करते चले भाई फटाफट से। देखिए आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया। पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं भाई। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए खिलाड़ी आपके जीव मिल्खा का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी जीव मिल्खा का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा हूं। खिलाड़ी जीव मिल्खा का संबंध कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? यहां पे खिलाड़ी जीव मिल्खा की बात कर रहा है लाडले आपके। खिलाड़ी जीव मिल्खा का जो संबंध है वो ध्यान देना आपके गोल्फ से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ या गोल्फ से। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सी उत्तर बिल्कुल राइट है। खिलाड़ी जीव मिल्खा का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है भैया? गोल्फ से। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। डैश भाषा केरल के क्षेत्र में बोली जाती है, उसका नाम बताना है। बताइए डैश। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे और कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है। फटाफट से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। केरल में कौन सी भाषा का यूज किया जाता है? केरल में बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? तो ध्यान देना बिल्कुल मलयालम भाषा। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपके मलयालम। तेलुगु की बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के अंदर नहीं, तेलंगाना के अंदर। गुजराती गुजरात के अंदर, तमिल आपके तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न में? 2020 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन हो चुका है, ये हो चुके, और 2024 में ओलंपिक खेल कहां हो चुके? तो याद रखना, ये भी याद रखेंगे भैया, पेरिस के अंदर हो चुके हैं। और आने वाले 2028 में ओलंपिक खेल होंगे आपके अमेरिका के अंदर, यूएसए। और 2032 में ओलंपिक खेल होंगे ऑस्ट्रेलिया। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका राइट उत्तर बनता है लाडले, उसे बोलते हैं आपके टोक्यो जापान। टोक्यो जापान, इसके अंदर भारत ने कुल 7 पदक जीते थे और 2026 के अंदर भारत ने टोटल 6 पदक जीते, जिसमें से भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला। लेकिन 2020 के अंदर टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था, ये ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए। भारत के किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है कि यहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे? लिटरेसी रेट भारत के कौन से राज्य की सबसे ज्यादा है? हाँ लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। बताइए इनमें से कौन से राज्य की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके केरल राज्य सबसे ज्यादा है। लेकिन लिटरेसी रेट में सबसे कम की बात की जाए तो भारत के कौन से राज्य की लिटरेसी रेट सबसे कम है? तो ध्यान देना बेटा, आपके बिहार है। मैं यहाँ पे सेक्स रेशो की बात नहीं कर रहा। अगर सेक्स रेशो में डाउनफॉल देखा जाए तो किसका है? हरियाणा का। लेकिन सेक्स रेशो में सबसे ज्यादा किसका देखा जाए? केरल का। तो साक्षरता दर में सबसे कम बिहार, सबसे ज्यादा केरल। अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखेंगे क्या दिए गए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, अब सशस्त्र सेनाएं जो भी आपके हथियारों का यूज करती है, जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इसे भारत की सेनाओं में सशस्त्र में गिना जाता है। और इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च जो कमांडो होता है, उसे क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। अब चुप रहना भाई साहब, नहीं तुम आके बोल लो, मैं चुप रहूंगा। ईमानदारी, मैं सोचू आज मारनो ना पड़े क्या नहीं गपचू गपचीप कर दूं थारी। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। क्या दिया गया प्रश्न में लगाते चले। रेखा चौधरी गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो याद रखना भारत का राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न में देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले भारत का प्रथम
व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा या राहुल शर्मा? अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला पूछे तो कल्पना चावला बताओगे। जबकि अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति रूस का व्यक्ति गया था जिसका नाम था यूरी गागरिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का व्यक्ति था जो चांद पे पहले गया था। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? यहां प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है। याद रखना हमारे देश का पहले गृह मंत्री का नाम था जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। हाँ जी, तू तेरे को देख रहा हूं मैं, वो देख फोन में क्या कर रहा है, फोन में क्या कर रहा है, तो फोन को छोड़ तू यहां देख लेना, यहां देख। भारत के गृह मंत्री का नाम बताना है, तो भारत का जो गृह मंत्री था ना वो आपको याद रखना है। आपके अभी जो वर्तमान में ये अमित शाह सबसे पहले नंबर के गृह मंत्री का था, क्या नाम था भैया? तो ध्यान देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिए गए, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल बना हुआ है? जहां रेड दिखे वहां उंगली मार दिया कर बस। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल बना हुआ है? और ये जो अमरकंटक की पहाड़ियां पड़ती है लाडले, ये एमपी में है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जो उत्तरी और आपके दक्षिणी भारत को अलग करते हैं। तो इसमें यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग अलग करने से एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा काम करती है? सचिन, भारत और चीन को अलग करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को बोलाता है मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं लाडले? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। पीडीएफ के लिए ऊपर लिंक दिया गया, टेलीग्राम लिंक, इसको ज्वाइन कर सकते हो सभी विद्यार्थी। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके वीआईपी फोन तो बहुत आते हैं, बहुत, ये ऐसे लगता है बिल गेट्स के दोस्त हैं ये। भारत में लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? और लौह पुरुष की उपाधि जो दी गई थी ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई, जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, भारत का पहला गृह मंत्री, और हमारे देश क्या पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा इसी व्यक्ति की है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, जिसने बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किया और देशी रियासतों का एकीकरण भी इसने किया था, 565 रियासतों का। यहां राइट उत्तर बनेगा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिए गए ऑप्शन में डी उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी व्यक्ति। क्या दिए गए, विक्टोरिया मेमोरियल एक भवन बना है, एक इमारत बनी है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे स्टेबल किया गया, विक्टोरिया मेमोरियल नामक। ऑप्शन में दिया गया लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता या गोवा। दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका सही क्या होगा? विक्टोरिया मेमोरियल जो है लाडले वह कोलकाता पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, जिसे महलों का शहर कहा जाता है। दिए गए प्रश्न में याद रखना उत्तर संख्या आपके सी बन जाएगा, कोलकाता। अगले प्रश्न को देखिए भाई साहब, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आना है क्योंकि तुम कैमरा कुमरा गिरा देते हो। वो देख कैसे घूम रहा है, रुक जाओ, चाबी भरे हुए खिलौने, तेरे अंदर चाबी लगा दी क्या किसी ने? भारत में चाय का अलग अलग हो जाओ यार, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर, उधर आ जाए, इधर आ जाओ, गौरव खड़ो यार, इस पे ठप्पा लगा है क्या? आज तो आ जाए यार, ये तो ये कंप्यूटर पूरे हैं ये, तो इनसे दूर रहकर बस 70 गाड़ी आ जाएगी बस, क्या मत दियो अब। हाँ, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया आपके वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। ओ इधर आ जाओ, ओ उड़न छतरी, इधर देख ले चुपचाप। भारत में जो सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो याद रखना असम के अंदर
दिए गए प्रश्न में सी उत्तर आपका बिल्कुल राइट है, असम भाई साहब। अगले प्रश्न को देखोगे, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न। अर्जुन अवार्ड जो दिए जाते हैं लाडले, यह आपके विशिष्ट खिलाड़ियों को 1961 में इसकी स्थापना की गई और इस अवार्ड के अंदर टोटल 15 लाख रुपए मिलते हैं। पिछले 4 साल में किस खेल में किस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको निकाल के बोलेंगे ले भाई अर्जुन अवार्ड ले ले। 4 साल के अंदर उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है, अर्जुन अवार्ड किस खिलाड़ी को मिलेगा? 1 साल के अच्छे प्रदर्शन को या 4 साल के अच्छे प्रदर्शन को? तो 4 साल में जो अच्छा प्रदर्शन किया है उस वाले को। पिछले 4 सालों में, क्या पता 1 साल वाले प्लेयर को भी देख ले, नहीं 4 साल का गैप करेंगे। मान लो 2020 से लेकर 2024 के बीच में बेस्ट कौन खेला है, उसको अर्जुन अवार्ड देंगे। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके विशिष्ट खिलाड़ी, चाहे वो कोई खेल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, किसी भी खेल में मिल सकता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, कश्मीर घाटी, एक घाटी है बेटा, घाटी। घाटी क्या होता है? 2 पहाड़ियों के बीच का जो सकरा भाग है, घाटी, घाट, पर्वतों से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र। कश्मीर घाटी भारत के कौन से क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर घाटी जो पड़ती है लाडले, ये जम्मू एंड कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पड़ती है। और श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने झेलम नदी के किनारे करवाएगा। याद रखना दोस्तों, इस श्रीनगर के अंदर भारत की सबसे बड़ी झील वूलर झील भी स्थित है। श्रीनगर से जो लेक को जोड़ने वाले रास्ते को आपके जोजिला दर्रा कहा जाता है। क्या बुलाता है? जोजिला दर्रा। कश्मीर घाटी के अंदर केसर की खेती होती है। किसकी खेती? केसर की खेती के लिए कौन सी घाटी फेमस है? कश्मीर घाटी। एक आपको मिलेगा शांत घाटी, कहां? तो आप बोलोगे केरल। सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन घाटी कर्नाटक में। एक आपको नाम मिलेगा चुम्बी घाटी, कहां है? चुम्बी घाटी। चुम्बी नहीं है, तुम्हें तो चुम्मा पप्पी दिखता है हर समय, ये चुम्बी है, आधा मैं ये और फिर बी है, चुम्बी नहीं है, ये बेबी। यहाँ पे जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर बता दे उस बच्चे को मेरी तरफ से 500 रुपये इनाम है। लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं खड़ा रास्ते में, पूरे 500 रुपये का सवाल है। चुम्मा नहीं लेना फोन से, वो गूगल मैडम से कह रहा है चुम्मा तिब्बत में नहीं है, चुम्बी घाटी। याद रखना, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट आपके कौन सा है? सिक्किम। चुम्बी घाटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ध्यान देना आपके सिक्किम में। लेकिन कश्मीर घाटी की याद रखना आपके श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखिए, किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? लेकिन कई बार प्रश्न आता है 5 सूर्य का देश किसे बोलते हैं? 5 सूर्य का देश किसे कहा जाता है? एक तो ये, एक मिलेगा आपको डूबते हुए सूर्य का देश, डूबते हुए सूर्य का देश, हुए सूर्य का देश आपसे पूछे तो एक ये बताना। दूसरा प्रश्न सुनना, एक सूर्य उदय का पूछ लेगा, सूर्य उदय का देश। सूर्य उदय का जो देश है उसे जापान बोलते। क्या बोलते हैं? जापान। लेकिन डूबते हुए सूर्य का देश बोला था आपके इंग्लैंड बोलो या बोलो ब्रिटेन। और 5 सूर्य का जो याद रखना चीन को। लेकिन आपका कई बार प्रश्न आता है 5 नदियों का प्रदेश किसे बोलते हैं? पंजाब को। 5 नदियों का प्रदेश। तो दिए गए प्रश्न में याद रखना, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है ओस्ले। क्या नाम है? ओस्ले। नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है भैया? ओस्ले। जापान की राजधानी को टोक्यो बोलते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी को बर्न कहा जाता है। बै न और रै, न के ऊपर रै की दबनी, बर्न। बर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का एक शहर बहुत फेमस है जिसे बोलते हैं जनेवा। और इस जनेवा के अंदर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। आगे देखिए, चिल्का झील भारत के कौन से राज्य में एक स्थित है? याद रखना, इस चिल्का झील को, भारत की झील को लेगुन क्या बोलते हैं? लेगुन झील।
अब बोलोगे सर ये लेगून झील कैसी झील होती है? अगर कोई झील समुद्र या तटों के किनारे बनती है उसे लेगून झील बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील का नाम क्या है? चिल्का झील। और चिल्का झील से जो मछुआरे हैं ना आपके, वो झींगा मछली का पालन करते। किसका? झींगा मछली का। तो कई बार प्रश्न आता है झींगा मछली का पालन करने के लिए कौन सी झील फेमस है? चिल्का। और ध्यान देना, जो चिल्का झील है इसका पानी कैसा मिलेगा आपको? खारा। अगर प्रश्न आ जाए भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 1607 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैली हुई झील का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर? चिल्का। चिल्का एक खारे पानी की देश की सबसे बड़ी लेक है जो उड़ीसा के अंदर पड़ती है। लेकिन कई बार प्रश्न आता है सर वूलर झील कहां पड़ती है? तो श्रीनगर बताना है। सांबर झील बोले तो राजस्थान बताना है, सांबर झील पूछ ले। सुखना लेक बोले तो चंडीगढ़ बताना है। डल झील बोले तो जम्मू एंड कश्मीर बताना है। याद रखना एक झील मिलेगी गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो मानव के द्वारा बनाई गई बहुत बड़ी झील है उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छोटे भाई। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया एक आदर्श वाक्य? भारत का एक आदर्श वाक्य, भारत का एक राष्ट्रीय कथन आपके सत्यमेव जयते, जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है, जिसका नाम है सत्यमेव जयते। और इसे लिया गया आपके मुंडोक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडोक उपनिषद। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग ए प्रश्न ए उत्तर इसका बिल्कुल सही है लाडले। लगाते चले, चीज बहुत अच्छी है, शानदार। अगले प्रश्न को देखेंगे। मिजोरम की जो राजधानी है उसे क्या कहते हैं? जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट नहीं आते क्या? इसको जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट का यूज नहीं करवाया, तभी ये ऐसा, ये नाइजीरिया से आया ऐसा लगता है मेरे को, युगांडा से है। इसके पता नहीं क्या लगाना पड़ेगा। इधर आइए। मिजोरम की राजधानी का नाम आइजोल, शिलोंग, इंफाल, इनमें से कोई नहीं। मिजोरम की राजधानी को आइजोल बोलते। क्या बोलते हैं? आइजोल। जबकि याद रखना शिलोंग जो राजधानी है वो आपके भैया मेघालय की है। और इंफाल बात करें, ये मणिपुर राज्य की राजधानी है, मणिपुर। बंटी, बंटी आज छा रखा है क्लास में, बंटी सोलंकी। अरे सर सुन लो, इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील रेखा यादव चिल्का ही है। अब बंटी की कौन सुनेगा भाई? बंटी क्या कहना चाहता है? ओ छुपे रुस्तम। लाइक शेयर कर दो सभी बच्चे। अगले प्रश्न में देखिए, बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहू एक फोल्क डांस है। बिहू रंगोली वहां का उत्सव भी है। बिहू नृत्य याद रखना बेटा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े राज्य में से शामिल है आपके असम, जिसका प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम तो याद रखना कामरूप। तो कामरूप कौन से राज्य का प्राचीन नाम रहा है? तो बोलोगे सर असम का। असम की राजधानी को दिसपुर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दिसपुर इसकी राजधानी का नाम है। बंटी बोल। बंटी तो हंस रहा है। ओ पार्ले मुनेको, इधर आजा। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है? याद रखना ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, इनकी राजधानी का नाम क्या है? तो लंदन आपको ध्यान देना है। लंदन जो है वो सही उत्तर तो यहां पर टेम्स बताओगे, और टेम्स नहीं होता तब आप किसको चुनोगे? थेम्स को। ये थन नहीं है बेटा, ये कोई बकरी के थन नहीं है जो थन थन कर रहे हो, ये थेम्स है ये, याद रख। अच्छा थन वाला थे बता रहा है, ठीक 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 ठीक। हाँ थाईलैंड वाला भी थे बता सकता था, पर तुम्हें तो दिखता ही है थन ही थन। हाँ इधर आइए। लंदन ब्रिटेन की राजधानी का नाम है और ये आपके टेम्स नदी के किनारे है।
यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है आपके? लंदन। आगे देखिए, जैसे एशिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है जनसंख्या में। नक्शे का प्रयोग किस लिए करते हैं? आप कभी मैप देखना, मैप में छोटे छोटे आपके सेमी में आपके दूरी को कन्वर्ट कर दिया, माना कि 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो, यानी कि वो उसकी लंबाई भी बता रहा है, वो उसकी दिशा भी बता रहा है। तो ध्यान देना, दूरी, दिशा, लंबाई सभी के लिए काम में लिया जाता है मैप का प्रयोग। मैप का प्रयोग। अगले प्रश्न में देखिए क्या देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडो किसे कहा जाता है? 2 बार 3 बार आ चुका यह प्रश्न। बिल्कुल, सशस्त्र सेनाओं या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडो भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। हाँ बंटी बोल ले भाई, अब बंटी बोलेगा नहीं, अब बंटी बिल्कुल नहीं बोलेगा, नाराज हो गया बंटी। हाँ, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई। भारतीय सेना का सर्वोच्च जो कमांडो होता है उसे भारत का क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। अगला देखिए, विश्व में सबसे गहरे महासागर का नाम तो पता ही होगा। दुनिया का सबसे गहरा महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, इसे ज्वालामुखी का अग्निवलय भी बोला जाता है, इसे पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर कहा गया है। महासागरों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे है, यानी कि 5 महासागर 70.2% पे फैले हुए हैं। 70% पे भारत का, सॉरी विश्व में, यानी कि जो पृथ्वी पे, वो किसकी मात्रा है? जल यानी कि महासागरों की। आगे देखिए, भारत में गोवा को पुर्तगाल से हमने क्या करवा लिया? आजाद करवा लिया। लेकिन इसी पुर्तगाल ने गोवा पे पहली बार जो अधिकार किया था वह 1510 में। कई बार प्रश्न आता है कि गोवा पे पुर्तगालियों का राज कब हो चुका था? 1510। 1510 से लेकर ये 1961 तक इसके ऊपर क्या किया था? इसने राज किया। तो पुर्तगालियों की भारत के अंदर जो अपनी एक व्यापार करने की राजधानी थी, व्यापार केंद्र क्या था? पुर्तगालियों का गोवा। और इस गोवा को हमने कब आजाद करवा लिया? तो ध्यान देना, 19 दिसंबर। कब करवा लिया? 19 दिसंबर। इस कारण 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। मुक्ति दिवस। तो कई बार प्रश्न आता है गोवा मुक्ति दिवस कब आता है? 19 दिसंबर। लेकिन गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा, गोवा को भारत के पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला है वो याद रखना 30 मई को, 30 मई 1987 को। इसलिए गोवा स्थापना दिवस कब आता है? गोवा स्थापना दिवस अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान देना बेटा, आपके 30 मई को। दोनों बातें अलग अलग है। अब हमारा गौरव बेटा फोन में करेगा कटाकट, क्योंकि मन नहीं लगता। फोन एक ऐसी चीज है, फोन एक ऐसा वो है जादू, वो अपने से दूर नहीं होने देता, क्योंकि उसके अंदर फोन में जान बसती है, अपनी नहीं किसी और की बसती है, लेकिन तुड़ाना है। जैसे हमारा जीतू प्रयत्न पे लगा है पूरी रात कि कैसे ही बस में कर लूं, पर नहीं बेटा, तेरे पास वो कला, वो निंजा टेक्निक नहीं है जो प्रशांत के पास है। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित एक शहर है? पेरिस शहर भारत के कौन से, सॉरी भारत नहीं, कौन सी नदी के किनारे है? पेरिस फ्रांस देश की राजधानी को बोलते हैं। पेरिस याद रखना, यहां एफिल टावर स्थित है। और पेरिस सीन नदी, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर शहर कौन सा है? पेरिस। और पेरिस में जब जाओगे, ओ हो, इतने खतरनाक 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 सीन दिखते हैं वहां। सीन क्या सीन बना है ताजा ताजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, 0 वाट का बल्ब जगाकर मूड बनाओ ताजा ताजा।
तो ध्यान देना, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है लाडले? सीन, क्योंकि यहां अच्छे अच्छे क्या मिलते हैं? सीन। हाँ देख जितो बड़ो राज्य सीन को नाम लेते, जीतो का चेहरा भाई इतनी कैलोरी बढ़ी है बस पूछे ना, क्यों ही लावे बेटा इन्हें, तेरो आदत जा कौन किया कौन माने। हाँ अगर कोई विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी करना चाहता है तो लाडले कर सकते हो फिजिकल की तैयारी। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिखे, नेशनल बोटानिकल एक गार्डन है, एक नेशनल बोटानिकल गार्डन है और एक है बोटानिकल गार्डन, ये दोनों अलग अलग है। अगर आपसे बोटानिकल गार्डन पूछे तब तो कोलकाता बताओगे, लेकिन नेशनल बोटानिकल गार्डन पूछ ले तो यूपी की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। सर आप क्लास में भी स्टूडेंट को फोन रखने देते हो क्या? रेखा चौधरी, अगर मैं इनको फोन ना दूं ना तो इनको 108 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। फोन इनका एक संसाधन नहीं, फोन इनकी हृदय की एक वाल की तरह काम करता है। जैसे हृदय की वाल कमजोर हो जाती है तो वाल डलवानी पड़ती है ना, नहीं, इन्हें वाल कुछ नहीं चाहिए, बस फोन दे दो। फोन लेते बेटा, क्लास के टाइम इनको फोन दे दिया जाता है, स्लीपिंग के टाइम फोन वापस ले लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुद्रा की छपाई करने का श्रेय इनमें से किसको है? अब की बार साइलेंट होना चाहिए फोन, मेरा भलाऊ कहेंगे यो और खड़े हो। भारत में मुद्रा की छपाई डैश के द्वारा की जाती है। मुद्रा की अगर बात की जाए यानी कि करेंसी, बिल्कुल सभी को पता है आरबीआई बैंक करता है। और आरबीआई बैंक के बारे में आपको बताना चाहता हूं, आरबीआई बैंक 1 रुपए को जारी नहीं कर रहा, 1 रुपए को जो जारी करता है उसे वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी करता है। आज आरबीआई बैंक का गवर्नर कौन बताएगा? जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं वो आरबीआई बैंक का गवर्नर लिखेगा कमेंट सेक्शन में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जिसे भारत में सूर्य उदय का देश कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम आंकड़ा है, मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नहीं, वो जनसंख्या में, मैं पॉपुलेशन डेंसिटी बात कर रहा हूं प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया की। तो दिए गए प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा ईटानगर। आरबीआई बैंक का गवर्नर सर संजय मल्होत्रा है, मैं तो इसी डिफेंस में देखी हूं ऐसा। तो रेखा चौधरी आप ऑनलाइन घर पे बैठे कुछ भी टाइप कर सकते हो, हर कोई फोन एक शरीर की 207वीं हड्डी का कार्य करती है। जिस प्रकार शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है उसी प्रकार फोन आज के वर्तमान की शरीर की 207वीं हड्डी है। अगर शरीर की 207वीं हड्डी को तोड़ दोगे तो शरीर काम नहीं करेगा, शरीर लचक जाएगा, शरीर टूट जाएगा शरीर। ये देखिए जीत को ही पता है। हाँ आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, डैश ने सती प्रथा का उन्मूलन में अद्भुत योगदान दिया था, अभूतपूर्व योगदान दिया, सबसे ज्यादा योगदान दिया। सती प्रथा 1829 में भारत का पहला गवर्नर जनरल जिसका नाम विलियम बेंटिंग के साथ साथ राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से इस सती प्रथा को हटाया गया। उत्तर संख्या आपके अगले प्रश्न को देखिए, इंडियन सुपर लीग भारत में डैश के खेल में प्रोत्साहन होने के लिए दिए जाता एक प्रयास है।
इंडियन सुपर लीग, हाँ ये सही है, इंडियन सुपर लीग भारत में दी जाने वाली एक खेल प्रोत्साहन में एक कप है। इंडियन सुपर लीग एक टूर्नामेंट है जो भारत में फुटबॉल के लिए दी जाती है। किसके लिए? फुटबॉल। इंडियन सुपर लीग किस खेल से जुड़ी हुई है आपके? ये भाई, ये सुनील जी भी नहीं मानेंगे। सुनील जी ठीक है, पर मैसेज का बदला मैसेज से लेगा। आने वाली है मकर संक्रांति। होली कब है? होली कब है? होली कब है? अब पता चला है छुपा रुस्तम। आज राकेश जी की सर की धर्म पत्नी हो, वो 400 रुपया मांगा करते के बात करूं फिर मैं खास मेट यांगी। तो जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य में राकेश जी सभी बच्चों को मिठाई खिलाएंगे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा राकेश जी खिलाएंगे क्या? जन्मदिन मैडम का, अब मिठाई राकेश जी क्यों खिलाएंगे भाई? हाँ वो खड़कुण से भरा हुआ फार्म है। हाँ देखिए, इंडियन सुपर लीग भारत में डैश फुटबॉल के लिए। अब चुप हो जियो यार थे सारा, मैं कूट गिरूंगा सारा ने एक एक ने, यानी बाहर ने ले जा तगरे ने। तेने फोन आओ, कोई आओ, तेरी बाबू को आओ, तेरी चाची को आओ, बाहर चल जाए कर। हाँ। हाँ। राकेश जी के द्वारा आज नागिन डांस दिखाया जाएगा। अरे नागिन डांस तो रहने दो, मैं बेली डांस दिखा देता हूँ, यहाँ कमरिया लॉलीपॉप कर देता हूँ। कोई नहीं, मैं तो दिखा दूंगा, बस वक्त अभी बाकी है दोस्त। मैसेज का बदला मैसेज से लिया जाएगा। खोदी गोभी चैट में सुनील जी। हाँ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला, याद रखना आपके, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, तो याद रखना बछेंद्री पाल। हाँ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम। चलो सर, तब तो मैं भी आ रही हूं केक कटिंग के लिए। वैसे भी आप मेरे से सास, कोई नहीं गुड़िया, ठीक आप खा लेना। केक केक की कैडी की बात है। हाँ, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? बताइए दोस्तों। ईसाई धर्म के प्रचारक, बिल्कुल याद रखना आपके सेंट थॉमस। उत्तर संख्या यहां पर आपके ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हाँ, भजन शॉर्ट्स कह रहा है हैप्पी बर्थडे मैडम जी को और सर आपको भी। अच्छा, एडवांस में मुझे भी दे दिया। तो सभी विद्यार्थियों ने मैडम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन बच्चों को वेरी 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 थैंक्स। और जिन्होंने नहीं दिया ना, वो नालायक बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको केक के पास भी नहीं भटकने दूंगा। अगले प्रश्न में आइए। वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? फारस एक प्राचीन नाम था। क्या वो इराक का है? क्या वो ईरान का है? क्या वो कुवैत का है? क्या वो इजराइल का है? हाँ भाई, फारस। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के संचालक सुरेंद्र जी खीचड़ ने कह दिया बहुत बड़ा दिल है। दिल क्या में है? 22 चक्का वो ट्रक है। हाँ हाँ, गुड। याद रखना, फारस जो आज वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है, ईरान। अगले प्रश्न को देखिए। मद्रास का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? मद्रास का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? मद्रास का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया भाई साहब? करेंगे भाई, कमेंट करेंगे सभी बच्चे, लाइक शेयर करते चलेंगे बस। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है भाई, जो चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। विक्रम को भी धन्यवाद। भैया बिल्कुल आपके
1746 में मद्रास का युद्ध। मद्रास को वर्तमान में क्या बोलते हैं सुरेंद्र जी? ये देखियो पटापट सारा टिंगर कुटेगा ये। मैं क्यों नहीं चुप हो जाए, तो नहीं मानना है कहने। फिर क्या है? और तू तू तो कम ही कौन कुछ तो कौन बोलो? तू तो बोलो, तू तो बोलो, तू तो बोलो। जीतू चुप है आज भाई, जीतू ये देख लियो हथियार। मैं कहो पहली, मैं सोचा आज वाइफ को जन्मदिन है तो के मारू थारे पर थे, कौन मानो? मोसा पार्टी सर, राकेश सर का दिल बहुत बड़े है, बिल बहुत बड़ा है, दिल लिख रहा है। इधर आइए सारे बच्चे, हाँ इनको मिठाई खिला के आया हूं सर। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में? दिए गए ऑप्शन में कर्नाटक उत्तर गलत है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, सॉरी मंदिर नहीं, वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में? लिख लो। सचिन खड़ा हो वहां से, मैं को खड़ा हो, इधर आके बैठ। याद रखना आपके आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। भारतीय योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष में किया गया, जिसे वर्तमान में नीति आयोग के नाम से पुकारा जाता है? गुड़िया रेखा, इनको मारना पड़ता है तब पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते। योजना आयोग की स्थापना याद रखना आपके 15 मार्च को की गई थी, और ये किस वर्ष में की गई थी? आपके 1950। जिस वर्ष, सॉरी आज इसे नीति आयोग बोलते हैं, जो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के रूप में कार्य कर रहा है। आगे देखिए, भारत में योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 में इसे किस नाम से जाना जाता है? जीतू बोल सकता है। योजना आयोग को तो हटा दिया, 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल दिया। बिल्कुल राइट उत्तर, नीति आयोग। और नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जीतू बेटा? अध्यक्ष याद रखना देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। हाँ केक बट गई आज, इनको केक खिला दिया। हाँ आपको भी केक चाहिए क्या? इनको तो एक बार दिया ऑफलाइन वालों को। मेजर ध्यानचंद एक स्टेडियम है और ये कहां पड़ता है, ये आपको बताना है। मेजर ध्यानचंद, हाँ भाई सचिन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस जगह पर स्थित है? मेजर ध्यानचंद, अगर मेजर शब्द आपको मिलेगा तब तो आपको नई दिल्ली बताना है, हॉकी स्टेडियम है। ओनली फॉर आपको एक ध्यानचंद स्टेडियम मिलेगा, वो आपको लखनऊ में मिलेगा। दोनों हैं लेकिन एक मेजर शब्द लगा है, और दोनों हॉकी से रिलेटेड है। ये हॉकी के लेजेंड रहे हैं, इसे हॉकी का जादूगर बताया। एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा है। और हॉकी के जादूगर की जयंती आती है प्रत्येक 29 अगस्त को, जिस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र रहा है? इनमें से कौन सा एक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का प्रमुख समाचार पत्र रहा है? सर केक कटिंग हो चुका क्या? विकास बेटा, केक बच्चे काटते, हम बड़े हो गए अब केक नहीं काटते। हाँ याद रखना, टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र जो था उसका नाम था द बंगाल गजट। 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा उसके संचालित किया गया। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन संख्या बताएगा मुझे रोहित नाम का लड़का। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष में की जाती है? उसी वर्ष में हमने पुर्तगालियों को लात मार के निकाला। बिल्कुल दिए गए ऑप्शन में आपके 1961 बी उत्तर बिल्कुल सही है। अर्जुन अवार्ड में नगद 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने भैया? 15। विशिष्ट खिलाड़ियों को यह प्ले अवार्ड दिया जाता है।
कोई खिलाड़ी 4 साल में उसने कैसा प्रदर्शन किया है उसके अकॉर्डिंग। आगे देखिए क्या दिया गया है। भारत के वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। यह केंद्र शासित प्रदेश एक समय 9 हो चुके थे, लेकिन आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। कितनी बेटा? 8। इस 8 में से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे लद्दाख कहा जाता है। सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश को लक्षद्वीप कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की है और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लक्षद्वीप है और सबसे कम पढ़े लिखे को बोलते हैं दादरा व नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी जिसे पुद्दुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और केंद्र शासित प्रदेश में दमन व दीव का लिंगानुपात सबसे कम है। आगे ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान के निर्माता या निर्माण या जनक या फादर या पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले स्वतंत्र प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या पिता या जनक कहा जाता है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके भीमराव सही हो जाएगा, सी उत्तर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती ध्यान देना लाडले 14 अप्रैल को आती है, जिसे केंद्र सरकार ने 2020 से इनके बर्थडे पर फंडामेंटल राइट्स डे यानी कि मौलिक अधिकार दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माण में प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बताया है। आगे ध्यान देना। किस नदी को नमक की नदी बोलते? क्यों? क्योंकि शुरुआत में वह नदी, सुन लो यार, कोई चीज सुन लिया करो, पहले तो सुन लिया करो, पर तुम सुनते नहीं हो। तुम अपनी बाबू से बात करो, जब बाबू की 4 बातें सुनते हो फिर 5वीं बातें आप रखते हो। क्यों? क्योंकि बाबू इज इंपोर्टेड, नॉट ए इंपोर्टेड, बाबू इज इंपोर्टेड। हाँ बाबू, वही बाबू तुम्हारा, वो तुम्हें ले डूबेगा। वो बाबू तुमको बाबू बोलता, लेकिन वो बाबू कईयों को बाबू बोलता और फिर बाबू भैया बना देता। ए गणपत चल दारू लेके आ, गाना नहीं सुना तुमने? वो अरे डिफेंस वालों थोड़ा धीरे बोला करो, सर से ज्यादा तो आप लोगों की आवाज आती है। रेखा, ये इतने इंटेलिजेंट मुंडे हैं, लोंडे हैं, ये शांत नहीं बैठ सकते। हाँ देख, जीतू कह रहा तेरे को भी होशियार कर दे, तू इधर आ जा हमारे हॉस्टल में। देख हमारे जीतू की कलाकारी देख, तेरे को भी होशियार बना देगी। हाँ, रंग ना आए बुद्धि जरूर तो दे देगा। देखिए नमक की नदी क्यों? क्योंकि नाग पहाड़ अजमेर से जब निकलती है बालोतरा झील तक, तब तो ये मीठी होती है। बालोतरा झील से लेकर ये कच्छ के रण के बाद जब जाती है तब ये खारी बन जाती है। तो दिए गए प्रश्न में याद रखना, आपके राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी नदी, उत्तर संख्या बी। आगे ध्यान देना बेटा, क्या दिया गया है। हाँ, फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी एकेडमी करवाती है। दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकते हो 8988232854। देखिए, भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? महावीर जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, जिनके बचपन का नाम था भैया क्या? वर्धमान। ध्यान देना, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो कुंडल ग्राम, और कुंडल ग्राम पड़ता है वैशाली, और वैशाली पड़ता है बिहार के अंदर। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है, याद रखना, पटना, जहां पर जैन धर्म की पहली संगीति और जैन धर्म की पहली संगीति और बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति लगी थी? तीसरी। इस पाटलिपुत्र शहर की स्थापना राजा उदयन ने की, लेकिन इसे पटना नामक शहर जो बसाया वो शेरशाह सूरी का संस्थापक कौन? सूरवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी। आगे देखिए क्या दिया गया। रघुवंश नामक एक पुस्तक है, इसको किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? और रघुवंश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लाडले सभी बच्चे कमेंट करेंगे।
ऑप्शन में दिया गया तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी है, सूरदास के द्वारा सूर सागर और सूर सरावली, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस और कालिदास के द्वारा रघुवंश के जीत लियो तय बता गए न्यू के ले ले ये न के भारत का इसको क्या बोलते, भारत का इसको क्या बोलते, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिए, पंचशील दो देशों के बीच में एक समझौता हो रहा है और ये पंचशील समझौता हुआ था आपके 1954 में। इन दो देशों के बीच ने हस्ताक्षर किए पंचशील। बिल्कुल याद रखना, भारत और चीन के बीच में यह समझौता होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ जिसका नाम है शिमला और प्लस में ताशकंद समझौता। यहां लिख देता हूं, भारत और इनके बीच में एक तो ताशकंद समझौता 1966 के अंदर उज्बेकिस्तान नामक शहर के अंदर हो रहा है, उसकी राजधानी ताशकंद। और एक समझौता याद रखना 1972 में जिसको बोलते हैं शिमला समझौता। कई बार प्रश्न आता है शिमला समझौते पर कौन कौन से देशों ने अपने अपने साइन किए, भारत और पाकिस्तान। ताशकंद समझौते पर किस किस ने साइन किए, भारत और पाकिस्तान। और पंचशील समझौते पर किस किस ने साइन किए, भारत और चीन ने। और यह समझौता किस वर्ष हुआ लाडले, 1954 के अंदर, जिस वर्ष भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार की भी घोषणा की है। तुम नहीं मानोगे, एक बार रुको, ऑनलाइन वाले बच्चों आप एक बार इसको नोट डाउन करो, मैं एक बार इनको थोड़ा सा मजा सिखा के आता हूँ। ते तो डटो ही कौन थे, दो ही तो कौन डटो इन्होंने पसीना। अच्छा तो क्या को और तू बीच बीच में खेलो और तू लगा के हाँ, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह, प्रसिद्ध हजरत बल एक दरगाह है और ये दरगाह ध्यान देना ये कहां पड़ती है आपके श्रीनगर में। कश्मीर घाटी भी कहां पड़ता है आपके श्रीनगर के अंदर। सर आवाज चली गई, आवाज रोकी थी एक बार। हाँ ये देख मुस्टंडा, ये सारे दिन आवाज ही सुनता है, घर करता क्या ये। मेरा नाम राकेश चौधरी, अब तो रुक जा। हाँ मैं मिलाऊंगा जोनी से, आजा इधर आजा। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन में कोचिन, बेंगलुरु को, बंबई को, पुणे को। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग याद रखना, केरल का शहर, एक तटीय शहर जिसे कोचिन कहते हैं। लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे एक बार। अगले प्रश्न में हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा बताना कहाँ है? सर चश्मा बहुत अच्छा है। ले ले तू 1 लाख का ले ले। हुमायूं का मकबरा याद रखना आपके दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में पड़ता है, बाबर का मकबरा आपके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है?
निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? हमारे देश का यहाँ पे सबसे बड़े पुरस्कार का नाम आज राजीव गांधी नहीं है, आज इसका नाम बदल के कर दिया मेजर ध्यानचंद। तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है वो पहले था आपके राजीव गांधी, जिसे वर्तमान में बदल के क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। हंसते हुए, अरे सविता शर्मा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं 1 सेकंड में ब्लॉक हो जाओगे। इधर आजा राघवेंद्र, ये राघवेंद्र ने आईडी बनाई लगता है मुझे तो। हाँ, अरे मन्ने के सिखाओ थे, मैं जानू कौन इनके थाने। हजरत बल दरगाह ये किस जगह पड़ती है? अभी पढ़ा था हमने, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह, जहां पे कश्मीर घाटी क्षेत्र है, श्रीनगर के अंदर। कहां पड़ती है भैया? श्रीनगर। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे, ये बता दो। श्रीनगर शहर बिल्कुल झेलम नदी के किनारे। राजीव गांधी जो खेल रत्न उसका नाम बदल दिया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था? उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो भारत को 2018 में मिला है और उस क्षेत्र का नाम है अर्थशास्त्र। तो भारत को लास्ट नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2018 में अर्थशास्त्र में, और उसका नाम था आपके अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को मिला लास्ट में। इधर आजा। निम्नलिखित में से 2014 में जो भारत रत्न मिला है शांति के क्षेत्र में वो कैलाश सत्यार्थी को, लेकिन मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 के अंदर दिया गया। याद रखना, सचिन तेंदुलकर को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है भारत रत्न। क्या मिला हुआ है? भारत रत्न। और इसे जो भारत रत्न मिला ये कब मिला है? 2014 के अंदर। अब अगर प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना आपके सचिन को और मदर को, दो को है। इनमें से किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? सचिन तेंदुलकर को। तो भाई करवा ले, तेरे घर वालों से बोल, रिचार्ज कर देंगे। हाँ ये भी सही है। प्रशांत बेटा तेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, अंजलि से करवा ले, तेरे ननियाल से करवा ले, तेरे पापा से करवा ले, और एक ये राघवेंद्र भी तेरा दोस्त है, सचिन भी तेरा दोस्त है। मेरे को ये जुम्मा नहीं उठाना तुम्हारा। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से जुड़ा है? जीत लिख ले। जितो एक लगन पैदा करे ना अपने अंदर, शरीर में जुनून पैदा करे। देखो जीतू, तेरे को कोई दुनिया रोक नहीं सकती पेपर तोड़ने से, क्यों? जुनून नहीं है। जुनून पैदा होते ही ये तुम्हारा मर जाता है। याद रखना, साइना नेहवाल का संबंध आपके बैडमिंटन से। बैडमिंटन के प्रसिद्ध कप या ट्रॉफी के नाम आप बताइए। तो इसके अंदर दिया जाता है एक थॉम्स कप, एक नारंग कप, एक उबेर कप, एक शुद्धिरमन कप। बैडमिंटन खेल में एक पक्ष में 1 या 2 प्लेयर खेले जाते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। सन 2022 में आपके शीतकालीन ओलंपिक खेल हो चुके, जिन्हें कब खेला गया था? 2023 में कोविड के कारण इसे आगे सरका दिया था। बिल्कुल राइट उत्तर, ये बीजिंग में हो चुके हैं, हो चुके ये एशियन खेल 2022 के, जिसे कोविड के कारण 2023 में खेला गया। सविता शर्मा कह रही है सर मैं कर दूं क्या रिचार्ज? तू इसको रिचार्ज कर दे या तेरे घर की संपत्ति नाम कर दे, मेरे को क्या लेना देना, ठीक है ना। हो तो आप एक ही बेल के फल। वो बोलते ना कि सर हमारे ना पड़ोस में एक लड़के ने शादी की और शादी में लड़के ने अपनी बहू को मुंह दिखाई पर एक बहुत बढ़िया गिफ्टेड चीज दी, तो क्या वो तो चीज घर पे रह गई। हाँ इधर आइए। चोल साम्राज्य का अंत करने वाले शासक का नाम क्या था?
चोल साम्राज्य का। ऑप्शन में दिया गया मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर, इनमें से कोई नहीं। चोल साम्राज्य का जो अंत किया गया था वह, ध्यान देना, आपके मलिक काफूर के द्वारा। उत्तर संख्या सी ऑप्शन राइट है। थॉम्स, नारंग, उबेर, सुद्दी रमन, अक्षय चौधरी। ये अक्षय नाम का बच्चा कहां से लाइव देख रहा है बेटा? हाँ, नहीं नहीं नहीं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया है? 1922 में। तो उसने बंद कर दिया, वापस ले लिया। अब जीतू बोल रहा है 20, कभी कह रहा है 22। जीतू खटमल है क्या तू? जीतू खटमल देखा है? खाट की जो बाई होती है ना, बाई, खाट की जो लकड़ी, मैं समझा रहा कुछ जैर पाई, ये भी कहते पिलंग, ये भी कहती माचा, ये भी कहती खटिया। अरे मैं क्या समझाऊं, बात तो समझ ले घोड़ा। मैं कह रहा हूं चार पाई के अंदर बाई होती है, बाई का मतलब लकड़ी के बम्बू से होते हैं। उस बम्बू के अंदर एक कीड़ा पैदा हो जाता है, उस बम्बू को आटा बना देता है, उसको बोलते हैं खटमल। खाट का मल है वो, खटमल। तू है वो, अंदर ही अंदर तू सिस्टम को खा रहा है। अब पता नहीं किसको खा रहा है तू। तू पढ़ता तो नहीं है। राकेश जी को खा ले आजा, भर ले बुटका। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में। लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया? 1922 में। और क्यों लिया? क्योंकि गोरखपुर में एक घटना घटती है जिसे बोलते हैं चोरा चोरी कांड। सविता, दिक्कत ही दिक्कत है। अक्षय भाई पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये कोई सविता नहीं है, कोई लड़का सविता की आईडी बना के घूम रहा है। कई बार लड़कों को हार्मोन चेंज हो जाते हैं चैट देख के, वो सोचते हैं अब लड़की कैसे बने, पर आईडी तो लड़की की बना लेते हैं। फिर वो आईडी बनाते हैं लड़की की और फिर बात ऐसे करते हैं जैसे ये जन्मजात ही लड़की है। पर इनका दोष नहीं है, ये कल्चर, ये सृष्टि, ये वातावरण ऐसा ही है। इधर आइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को किस नाम से पुकारते हैं? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी वहां का एक सिटी है और कैनबरा वहां की राजधानी है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग याद रखना, यहां बी उत्तर इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व अरुण आसफ अली के द्वारा किया गया था। अरुण आसफ अली के द्वारा, याद रखना आपके भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। दिए गए प्रश्न में देखिए, ग्रीन पार्क एक स्टेडियम है और ये पार्क क्रिकेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे? क्रिकेट स्टेडियम है ये। ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? भरायो फॉर्म। बस धन्यवाद तेरो पेंडो छुट्टे। अब याद रखना मोनू, कोई चीज जो निकले ना, आज कोई फॉर्म निकल गए, गलती ओए, शुभ शुभ बोल, रहने दे, गलत जाम दिया तूने। तो एक बात बताऊं, ईसा हाँ, ग्रीन पार्क जो स्टेडियम, वो याद रखना आपके कहां पड़ता है? कानपुर में। कानपुर उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क एक क्रिकेट स्टेडियम है, ये कानपुर के अंदर पड़ता है लाडला। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। 19वां 2022 का जो एशियन गेम खेल है, इनका आयोजन हो चुका है। ये एशियन खेल है, ये कहां पर हो चुके? टोक्यो, नई दिल्ली, जकार्ता या हांगो? बताइए दोस्तों। शानदार प्रश्न। हाँ भाई सचिन।
बताएंगे बताएंगे। 19वें, अरे बताएंगे, आ जाएगी आवाज यार, आ जाएगी आवाज ही चाहिए क्या तेरे को, ले आवाज। हांगजो चीन के अंदर ये खेल हुए हैं, ठीक है ना। और आने वाले 2026 में एशियन खेल कहां होंगे, कमेंट करके बताइए। आने वाले 2026 में एशियन खेल की मेजबानी कौन करेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में एक टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। हाँ, याद रखना, आपके बिल्ली नहीं, हाँ डॉग, यानी कि इसका नाम था लाइका। लीसा नहीं है, लीसा तेरे कोई पड़ोस में तो उसका नाम याद रख रखा है क्या तूने, लीसा के बच्चे इधर आ जा। हाँ, सऊदी अरब, रेखा बिल्कुल राइट उत्तर आपका। अगले प्रश्न का देखिए, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है। मणिका बत्रा, दिए गए 4 ऑप्शन में मणिका बत्रा का संबंध बताओगे कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। कैसे असर है, खटमल, मणिका बत्रा। सी को उड़ा दो सर, क्यों मैंने तोप ले रखी है क्या, सी को उड़ा दो सर, बी को उड़ा दो। सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर, हाँ डिफेंस एकेडमी की तरफ से सजेस्ट किया जाता है कि सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक भी करें, और जो चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेटा। देखिए, मणिका बत्रा का जो संबंध है वो कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या लॉन टेनिस। मणिका बत्रा का संबंध याद रखना आपके टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस में भी 1 या 2 प्लेयर खेलते हैं आपके, कितने, 1 या 2 प्लेयर। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे मेरे छोटे भाई बहन। देखिए, भारत के द्वारा बनाया गया एक यूएवी क्या है। यूएवी एक आपके मिसाइल है जिसका याद बिल्कुल, जिसका नाम है निशांत। क्या नाम है, यूएवी एक मिसाइल जिसका नाम है निशांत। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया है। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण, और इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर दीन इलाही धर्म भी चलाया, और इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा भी बनाया। और ये सारा का सारा जो निर्माण जाता है ये अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो सभी दोस्तों को बोलता हूँ लिख लो, इंपोर्टेड है। मोनू तो खड़े हो, ले खड़े हो, तो बोल तो करो ना, पढ़ रहे हो, कर यार कंपटीशन। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, सचिन अपने नन्ही के जाएगा। और सविता है, सविता बनो तुम्हें है? प्रशांत, ये काम प्रशांत के ही है, सविता की आईडी बना के यहां मैसेज कर रहा है। हाँ इधर आजा, ओ सविता शर्मा। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्या शानदार प्रश्न है। सीवी रमन, भौतिक क्षेत्र के लेजेंड व्यक्ति जिन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है आपके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। क्यों क्यों हॉटलाइन क्या है। अब ये हॉट वो कोई आइटम नहीं है, ये कभी हॉट समझ लो आप। हॉटलाइन क्या है, एक कम्युनिकेशन स्किल है ये हॉटलाइन। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली बैठा और आप बैठे हो जयपुर में और आपने टॉक टू मी कर लिया, तो आपकी वॉइस को उसकी वॉइस को कनेक्ट करा दिया, ये कम्युनिकेशन स्किल बन गया। इसे बोलते एक दूर संचार कड़ी। उत्तर संख्या यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दूर संचार कड़ी। दीन इलाही शामिल होने वाला पहला हिंदू बीरबल था। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। बीरबल का क्या पूछ रहा है बेटा ये, हाँ राम तेंदु पांडेरंग। आगे देखिए क्या दिया गया, बुल फाइटिंग किस देश का एक खेल है। अब बुल फाइटिंग में क्या होता है, जीतू बोलेगा, सारे शांति। बुल फाइटिंग में क्या होता है, फाइटिंग का मतलब क्या होता है जीतू, और बुल का मतलब क्या होता है। थार गांव में खाकड़ कौन देखे रहा, सांड है। सांड आपस में लड़ाई है, टक्कर मारा है, आप श्रीम को लड़ाई है, सांड ने खुलो छोड़ दे और तन्ने बड़ा खड़े कर देगा।
जब तू सांड ने काबू कर ले ना, सिंह पड़े ऊपर चढ़ जाओ तो तू जीत जाओ। जय सिंह तेरे अंदर गाल दे फिर तू मर जा। तो इसको बोलते हैं बुल फाइटिंग, और ये स्पेन में बहुत लोकप्रियता से खिलाता है, बहुत तकड़े से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है? और ये पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक बोलते हैं। 570 ईस्वी के अंदर इसका जन्म होता है, और पैगंबर मोहम्मद को याद करने के लोग सऊदी अरब में मक्का मदीना नामक जगह पे अर्ज लगाने जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पे जो बनाए जाने वाले त्योहार का नाम है उसे ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है। उत्तर संख्या यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सन्नी देओल की अजय मूवी क्या कह रहा है ये? अब पता नहीं वो कौन सी मूवी में, इधर आ जाओ। जल्लीकट्टू एक खेल है। इस जल्लीकट्टू में भी क्या करते हैं, कई सारे बैल ले आएंगे, बैल, और बैलों को एक कतार में खड़ा कर देंगे, और बैलों के सींग के ऊपर पैसे बांध देंगे, खुले पैसे बांध देंगे, और बैलों को एक सोट देकर, एक तड़ी देकर वहां से भगा देंगे, और फिर ये बैल भागते हैं, और फिर प्रशांत नाम का मुस्टंडा इन बैल को पकड़ता है और यहां से पैसे ले लेता है, और ऐसे खेल को जल्लीकट्टू बोलते हैं। और ये खेल पोंगल त्योहार पे खेला जाता है, और पोंगल त्योहार का जो संबंध है वो याद रखना आपके तमिलनाडु से है। तो कई बार पेपर में आने वाला प्रश्न है, जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? चीता है सर, तो हाँ चीता हूं भाई, चीता। चीता आज सुबह से कमजोर है, जख्मी है चीता। चीते का ये हाथ दर्द कर रहा है यहां से, चीते का हाथ दर्द कर रहा है, और चीते के लग गई थी। हाँ जलीगट्टू या जलीकट्टू बोलते हैं इसको। ये कर्नाटक नहीं बेटा, आपके तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ये जो बनाए मैंने मधुमक्खी नहीं बनाई थी, वो मैंने बैल बनाए थे। वो बैल ऐसा क्यों बनाए, मैंने सैटेलाइट से उनकी इमेज ली है। हाँ, फिजिकल के लिए हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना सकते हो। आगे दिया गया देखिए, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह। तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप शांति पूर्वक कुछ आवाज को सुनना, आप नोटिस करना। इधर पकड़ ले इसको, बाज क्यों रहे और थे रहे थाने क्यों नहीं ना जा ना जा बात की क्यों ना, उल्टो हाथ उल्टो हाथ है। बैठ जा नीचे बैठ जा, और तू लिखा के कॉपी दिखा। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताना है। पोंगल को जनवरी के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ बैठ जा रहा है, मैं मारूंगा तब जो बता लेगा। अब आजा मारेगा नहीं है? मारेगा नहीं, लगने के लिए मारता तेरे है? इधर बैठ, और तू पकड़े छोड़, और तू रे, और तू थोड़ी खुराक सारन दिगो, थोड़ी ले जा जीतू बोले हो तो मन दे दो हथियार। मार डाला रे आई तैयार है। भोजपुरी गाने सुन रहा है? कसी के सैया मार डाला रे। इधर आइए, अब सबसे गर्म ग्रह का नाम याद रखना आपके शुक्र। अगले प्रश्न में देखिए, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन बनी थी? हाँ भाई सचिन, प्रथम महिला एयर मार्शल का नाम बताना है। सुब्रतो मुखर्जी या गीता ठाकुर है? बताइए दोस्तों, या बंदोपाध्याय, पद्मावती आपके बंदोपाध्याय।
उत्तर संख्या आपके एक छोटा सा प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताएगा। यही सचिन। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी हमारे देश की? एनी बेसेंट नहीं है, प्रतिभा पाटिल है। सुंदरवन किसके लिए फेमस है? सुंदरवन रिजर्व जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। रुक जाओ यारो, मन दे एक बार, दे दो, छोड़ दे, तो छोड़ दे, जको ही फोटो मानना कौन। अब रुक जाओ यारो, नारायण दे, तू काम तो कौन पढ़ ले। हाँ, अरे भूख के बच्चे इधर आ जाओ। सुंदरवन याद रखना आपके बाघ के लिए फेमस है, बाघों के लिए। आगे ध्यान देना, यूएनओ एक संगठन है, यूएनओ का हेडक्वार्टर बताना है। इस यूएनओ के टोटल देश कितने हैं? 193। और कितनी बार बताऊं, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है। कितनी बार लिखाता हूं, कितनी बार बता दिया। जीतू खटमल, पढ़ लिया कर यार, क्या मिलता है तेरे को ऐसे करने? माथे के हाथ क्यों लगा रहा है? ओए क्या कर रहा है कॉपी के अंदर? हिसाब पीसा है कि तेरे गोज में? कौन ने तो के बिठानो हिसाब? जब पीसा गोज में जो तो टेंशन हो ही। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाएगी? जीतू बता सकता है? ये आपके क्या है? सन है, ये आपके मून है, और ये आपके क्या है? पृथ्वी है। और जब ये कभी ऐसे होंगे तो इसको क्या, कौन सा ग्रह बोलेंगे? सूर्य ग्रहण बोलेंगे, क्योंकि बीच में कौन आ गई? चंद्रमा। अब ये चंद्रमा इसकी परिक्रमा करती है, याद रखना आपके 27 पॉइंट आपके 8, याद रखना आपके 28 दिन। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके उत्तर संख्या, सॉरी ए उत्तर 28 दिन। जबकि पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करेगी वो कितने दिन में? तब आपका 365 सही 1/4 दिन होगा। अगले प्रश्न को देखिए, लिख ले यार, जीतिए यार, अरे लिख ले। सिंधु सभ्यता दिए गए ऑप्शन में कैसी सभ्यता है? इसी सिंधु सभ्यता के अन्य नाम बताइए, अन्य नाम। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, और इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय। और इसी नगरीय के कारण इसको बोलते हैं शहरी सभ्यता। दिए गए प्रश्न में ये कैसी सभ्यता है? क्योंकि लोग शहरों के अकॉर्डिंग रहते थे, क्योंकि गलियां एक दूसरी गलियां समकोण पे काटती थी। एलियन वाली बिल्कुल बात सही है, एकदम रियल में एलियन आ चुके हैं। और कल अपनी एकेडमी में एक एलियन आएगा, अग्निवीर की तैयारी करेगा। ब्रेकिंग न्यूज बनेगी फिर जयपुर के अंदर, एक एलियन आया और ऑक्सफोर्ड एकेडमी में अग्निवीर की तैयारी के लिए उसने एडमिशन ले लिया, जिसको रोबोट सर और राकेश चौधरी ट्रीट करेंगे, उसे पढ़ाएंगे। वो फौजी बन के फिर वो जाएगा मंगल ग्रह पे, फिर वहां पे एक अपनी फौज तैयार करेगा, एलियन। आगे देखिए, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा भारत में गन्ना पैदा करने वाले राज्य का नाम बताइए। घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर नहीं बोल सकते, घरों के दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे। जैसे ये कोई कोर्ट है, ये कोई दरवाजा है, इस दरवाजे को सड़क की ओर ना खोल के अंदर खोल लो। क्या कर लो? अंदर, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगले देखिए, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो याद रखना आपके उत्तर प्रदेश। और गन्ने से क्या बनती है भैया? आपके चीनी। क्या बनती है? चीनी। और चीनी में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जो कौन है? चिटकली चिटकली यारो कौन हो? अरे इनोजे मेरे लागे
जीते ने के समान पाजे। आज की ताजा खबर, ओसीसी में हुआ एलियन का धाकड़ एंट्रियां। हाँ, कल बनेगी अब ब्रेकिंग न्यूज। राज्य में विधानसभा को भंग कर दिया गया। अब राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? जैसे देश में लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा को मुख्यमंत्री के कहने पर भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। अंदर तब होगा सर जब पीछे खुलेंगे। चलो धन्यवाद आपका अक्षय भाई, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कानपुर, वो चीनी का कटोरा कहा जाता है बेटा उत्तर प्रदेश कानपुर को। चीनी डेवलप में सबसे ज्यादा याद रखना महाराष्ट्र है। ये अंजलि प्रशांत के साथ रह रह के जीके में इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसे जीके का जी तक नहीं पता। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत, रुक जाओ यार, डांट लो गात ने। मोनू ऐसे सिखा रहा है जैसे कोई मतलब लोकेशन बता रहा है, कहीं पे जाने का रास्ता, उसको प्री प्लानिंग बता रहा है कि ऐसे ऐसे आपको सिंगापुर जाना है, वहां से फ्लाइट लेनी, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर ऑस्ट्रेलिया उतरना है, वहां से अपने गोरी गोरी मेहमान रहते हैं उनसे बात करनी, फिर वापस सिंगापुर आना है, फिर सिंगापुर से भारत नहीं आना, 1 महीने थाईलैंड में उतरना है। बड़ी प्लानिंग बताता है। मेरा बहुत मन है थाईलैंड जाने का, एक थाईलैंड और एक नागालैंड, 2 जगह। ये तो लैंड है ना, ये बढ़िया जगह है। भारत की सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो किस देश के साथ है? बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। मोंजर राजकुमार चोटला पूरा मुरे तू पूरा सबमिट करो कि तू है कंप्यूटर होल्डर है कि तू कौन दे के मार दी कौन बना के और तू रहे इन आजा भरू के सबमिट करूँ के। हाँ मैं कौन मारे बना रहे और फिर है तारी भी कोई फाइल लगानी है कि? हाँ। भारत की सबसे लंबी सीमा अंतरराष्ट्रीय किस देश के साथ लगती है? तो याद रखना आपके बांग्लादेश। अगले प्रश्न को देखिए। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित एक शहर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे सभी बच्चे। गदर नहीं, ये मूवी और कोई चलिए, गदर नहीं चलिए। कोलकाता याद रखना आपके हुगली नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे याद रखना लखनऊ शहर है और सरयू नदी के किनारे याद रखना आपके अयोध्या और गोदावरी नदी के किनारे याद रखना आपके नासिक शहर है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पड़ता है। अगले प्रश्न को देखिए और रुक। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में दुनिया में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1992। और ये पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? आपके रियो डी जनेरिया और ये पड़ता आपके ब्राजील। अंगूरों की भूमि सर नासिक, बिल्कुल याद रखना नासिक। ले है? नहीं निकाल दिया चश्मा। आप बात करते, क्या बात करेगा? गोलू, ये उत्तर बताया गोलू ने, बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या दिखे। सिलिकॉन वैली भारत में कहां स्थित है? ये मैं भारत की पूछ रहा हूं, मैं भारत की पूछ रहा हूं। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। हाँ, शांत घाटी केरल को बोलते। सिलिकॉन वैली अमेरिका में याद रखना आपके सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली, जिसे एक गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यहां पे लाला हरदयाल शर्मा ने 1913 में की थी। एक बात यार पर है यार, मानना नहीं।
आगे देखिए क्या दिया गया। अलीगढ़ आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन जो चलाया गया इसके जनक कौन थे? ऑप्शन में दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, सर सैयद मोहम्मद खां या शौकत अली। अलीगढ़ आंदोलन के प्रेरणा यानी कि संस्थापक व्यक्ति कौन थे? बताइए दोस्तों सभी बच्चे लाइव चलिए। देसी छोरा जाट, ये क्या तितरी सी बना दी तूने? ये किस चीज के सिंबल बनाए? ये साउंड के। ओहो, तेरी लोग के हमेशा ट्रेस पर है। मासूम शर्मा का गाना कौन किया? अलीगढ़ आंदोलन के प्रेरणा याद रखना, सर सैयद मोहम्मद खां। उत्तर संख्या आपके सी। आगे प्रश्न देखिए, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब स्वीकार किया गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा तोड़कर एक बांग्लादेश में बदल दिया गया? बताइए। सचिन, सभी से निवेदन है एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से। बिल्कुल राइट उत्तर होगा 1971, 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश। इस बांग्लादेश की राजधानी को ढाका कहा जाता है और बांग्लादेश के अंदर जो करेंसी चलती है यानी कि जो मुद्रा चलती है उसे बोलते टका। टक टका टक टका। टका कहां की मुद्रा है? याद रखना आपके बांग्लादेश की। अगले प्रश्न को देखिए, कोणार्क एक मंदिर है जो सूर्य मंदिर कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। और ये ब्लैक पैगोडा नामक जो मंदिर है ये उड़ीसा की कोणार्क भूमि पर स्थित है। ध्यान देना, उड़ीसा राज्य में। और ये कोणार्क जो उड़ीसा का मंदिर है ये भारतीय मुद्रा 10 रुपए पे इसका क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। लिख ले, जाता आता ये तो लिख ले। कौन लिखा? अरे मैं दिखाना और सामने लिख ले चुपचाप। बट दादो पा कर सामने दिखा दूंगा। आज तेरी शाम को नहीं है कदी का सामने लिख लो। कद लिख ले को सामने ऊपर जाके ऊंची टांग करके पड़ जाएगो। मैं को लिख ले बटो कहना। मेरी छोटी जो गुड़िया है ना घर पे, वो कॉपी भरती, उसने 8-10 इतना काम करती है स्कूल का। हाँ, 4 साल की भी नहीं हुई, भी 3.5 साल की है, 4 कॉपियां भरती उसने। थे स्कूल चेंज कर लिए थे 10-15 तो प्रिंसिपल ने धमकी दे दी, लिखना तो लिख लेना, नहीं तो गाड़ी बुला दूंगा। ब्लैक पैगोडा पुरी के अंदर आपके कौन सा मंदिर पड़ता है? जगन्नाथ मंदिर। अगले प्रश्न को देखिए, महाद्वीपों की संख्या तो सबसे आसान प्रश्न है ये तो 7। मोनिये भी बता दियो 7। महासागर 5 है, वो देख, वो घणो ही जोर लगाओ, कही दे रहा हूं सुत्योगे। याद रखना आपके 7। महाद्वीपों की संख्या 7 है, महासागरों की संख्या 5 है बेटा, और वेदों की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। हुक नामक एक शब्दावली है और ये हुक एक आपको मिलेगा अपरकट। अपरकट जो मुक्केबाजी से, हुक नामक जो शब्द है वो हॉकी से है। वो देख नएडो छोरो अंकित नाम है मुंडे को, और बेटो दबा दब लिखने लग रहे। पर पेन चिंत्या पढ़ाई पर तने कौन जीतिया मुंह में लाग जाएगी तावड़ा कदी पेन की लाग बेदने के बोले। तू शाहपुरा के अंदर कोई आलू की रेडी लगाई के? तू शाहपुरा, यो एक जयपुर के शाहपुरा कोटपुतली और जयकरा, पता नहीं शाहपुरा के अंदर आवाज ऐसी आती जैसे तू बोलता है। यूं किमी कौन चलाए डो इन ट्रैक्टर का गेयर बेरो कितना गेयर बेरो ट्रैक्टर में गेयर कितना है? क्या गेयर हो ट्रैक्टर में? ओएडो ये ट्रैक्टर में 2 ही गेयर हैं, एक पीटीओ और एक गेयर है। हाँ हो गया गेयर 5 हो 6 हो। आगे देखिए अगले प्रश्न को, ज्वालामुखी मंदिर कहां पड़ता है? एक लो है, एक पीटीओ है,
लो में फिर वो कछुए की चाल चला आप ही। हाँ खरगोश बन जाओ फिर मैं घेर दे दो, कभी दूसरो कभी तीसरो। और तेरी क्या यो। ज्वालामुखी मंदिर भारत के किस जगह पे स्थित है? कमेंट करेंगे सभी बच्चे। ज्वालामुखी मंदिर याद रखना, हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है उसको बोलते हैं कांगड़ा। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा। कोणार्क के अंदर सूर्य मंदिर पड़ता है आपके बेटा। बिल्कुल, राम ने एक बात बोली है, डर मौत का होता तो नशा फौज का न होता। वाह। अब इधर आजा लाला, ये मोटिवेशन ये कोटेशन से जिंदगी नहीं कटेगी, पढ़ना पड़ेगा। वोटों के लिए क्या जरूरी, जीतू बता सकता है बस। उम्र होनी चाहिए। जब तक तेरी एज नहीं है तो तेरा वोटर कार्ड नहीं बनेगा। और एज कितनी मांगता है बॉडी के अंदर है? 18 वर्ष। ठीक है। अब तुझे किसी लड़की से शादी करनी है तो लड़की की एज कितनी कितनी होनी चाहिए? तेरी 22। यो स्पेशल है, यो मंगल ग्रह एलियन आइड है। लड़के की 21 और लड़की की। पर जीतू तू तो 21 का हुआ ही नहीं, अभी रिश्ता कर दिया। या दाब दी बात नहीं, ऑनलाइन में कोई शिकायत लगा दे, तुड़वा दे है। जीतू की उम्र अभी हुई है 18, पर उल्टा हो रखा है, लड़की की उम्र हो रखी है 21। यहां फीमेल हो गई 21 की और यहां जीतू हो गया मेल 18। अब इसने सिस्टम चेंज कर दिया, देख लो। अब जीतू आप बड्डी ले आओगे, डाटा बतरा ही को नहीं की, और फिर बतरा बाद में किया डाटा को। जीतू एक बात बताऊं, ब्याह कर लिए, जा लुगाई कहने बैठ जा, तो बैठ जाइए। नू ना बोले क्यों बैठ जाओ ना, बैठ जाइए। लुगाई कह देना खड़े हो, कब दिनों खड़े हो जी। लुगाई कह देना काम करना है, 5 मिनट काम कर दिए। तो यही तो बताओ, तो नया एक्सपीरियंस तो बताऊं मैं। इधर आइए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे फटाफट से। जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे छोटे भाई छोटी बहन। बताइए, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु तो होनी चाहिए 35 साल का। और राष्ट्रपति अपने पद पे जब चुना जाता है तो याद रखना उसे 5 वर्ष के लिए, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। और जब कभी राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ेगा तो यह त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो महीने का 5 लाख रुपए पैसे लेते हैं। जनगणना किस अंतराल के वर्षों में होती है? अगर आपको जनगणना करनी हो तो कितने साल में होगी? आप तो कर नहीं सकते, केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय के अधीन होती है, जिसकी शुरुआत भारत में 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन लॉर्ड रिपन ने 1881 में बोला कि जनगणना 10 साल में होगी। तो लॉर्ड रिपन के अकॉर्डिंग ये 10 वर्षों के अकॉर्डिंग किया गया, और इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके डी। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह, अब बिना ताज का बादशाह अब किस वंश की बात कर रहे हो? एक तो मोहम्मद शाह रंगीला भी राय। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? इंडिया मिलिट्री एकेडमी, इसे शॉर्ट फॉर्म में IMA, वो गलत बता रहा है देहरादून, फिर मत बोलिए मुझे। खड़गवासला, ध्यान देना बेटा, यहां पढ़ती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपके देहरादून सही है। तो मैं पजल करने को एक काम है मेरा, जितना पजल करो ये मोनी हो गया नहीं, मोनी के बोले खब दिनू खड़गवासला। खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी है। बिना ताज का बादशाह, भारत में पहली सिविलियन परीक्षा पास करने वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए, आपके अबुल फजल एक साहित्यकार था और ये किसके दरबार में सेवा दी है? यार इसने अकबर की किताब लिखी है, हुमायूं में कैसे लिख देगा? हुमायूं का बेटा और बेटे का बेटा होने से पहले अपने पोते के बारे में लिख देगा क्या? कुछ भी हो यार, ये ऐसे कर रहा है। ये जीप क्यों निकाल रहा है? ये गंदी आदत कहां से सीखे तूने? जीप नहीं, जीप पता है कौन निकालता है?
ऊपर चल, मैं बताऊंगा तेरे को। अबुल फजल याद रखना आपके अकबर। अगले प्रश्न को देखिए, बांग्लादेश को स्वतंत्रता भी पढ़ा भी है, जीतू बताएगा भाई, कोई नहीं बोलेगा। 1971 में, बिल्कुल उत्तर संख्या आपके बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस किस तिथि को या किस वर्ष में है? जन्म कब हुआ? ये अच्छा प्रश्न है। सभी बच्चे अपने कॉपी में इसका उत्तर बताएंगे। मुझे हार्मोनिया के बनावे है बेटा, पढ़ ले यार। पर रुचि क्यों को नहीं, ते मर क्यों जाओ टूटड़ा हड्डों का, न्यू पड़े जे माइस सा मर रहे। शरीर में जुनून करंट रखो, थे पार्क में जाओ, खती गली में जाओ, जो तो न्यू छाती चाड़ी को चलो बस, थाने देखे कोई कौन देखे थाने। तो यो छोरो सही, रोहित नाम को लड़को, और छोटनियो मोनियो, और एक यो सीकर का लोंडा अंकित, ये दोनों बढ़िया लोंडे। क्या लगाता है पीछे नाम के है? अरे ये मैं बताऊंगा, वो तो 80-89 है, 80-59 है। डटे नहीं दोनों जना, सचिन और प्रशांतियो। तो सिंपल सी बात है, एक ही ऑप्शन बच रहा है और तो सारे कट रहे हैं। अरे 14 नवंबर को तो बाल दिवस बनाते हैं, तो बस ऑप्शन तो यही आ जाएगा, और तो सारी बातें कटी हो रही हैं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आर्मी चिरंजीवी 14, हाँ बिल्कुल सही है। सविता सर में, अरे सर क्या हुआ सर, मार रहे हो लड़कों को? अरे पीटना जरूरी है इनको। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट से, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी चैनल पे नए बनते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 2 बजे तक चला क्लास। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपके 26 जनवरी। आज कार्तिक कहाँ है? वाई दिस कोलावेरी। आगे देखिए, वोट देने के लिए कोई नहीं बोलेगा। ये किसी समय आपके 21 वर्ष होती थी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में चेंज कर दिया। मोनू भाई डांट, भाई डांट 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 तेरा ये भाई पर ना डांट। उत्तर संख्या यहां पर बी ऑप्शन। बाबो सुनो, बोले कौन सो रहे हो? आगे देखिए, ईरान की राजधानी, देखो बगदाद याद रखना आपके इराक, देहरादून नहीं, तेहरान आपके ईरान की राजधानी, काबुल आपके अफगानिस्तान की राजधानी, और वीना याद रखना आपके ऑस्ट्रिया प्रदेश की राजधानी। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया देश अलग है। हाँ आर्मी धन्यवाद, गिलास सूट करता है सर आप पे। ये बस ऐसे यार थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो हाई वोल्ट की लाइट लगी है ऊपर, तो इससे आंखें खराब होती है और लंबे समय तक आपको पढ़ाना है। इधर आइए, निम्नलिखित में से खाद्य फसल कौन सी है? खाने वाली फसल बतानी है यहाँ पे। ऑप्शन में दिया गया सरसों, कपास, रतनजोत या मक्का। रतनजोत ये यहाँ पर एक मसाले के रूप में काम में लेते हैं, कपास एक रेशे के रूप में काम में लेते हैं, सरसों को एक तिलन के रूप में लेते हैं, लेकिन मक्के को तो मक्के को भूंद के उसकी पॉपकॉर्न बना लो, या मक्के को पीस के मक्के दी रोटी बना लो। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और पंजाबी गिलास में लस्सी, फिर बनेगा आपका स्वादिष्ट भोजन, और खा के और फिर नीम के तले सो जाओ। बस जितू ने खाण को और पीण को और सोण को ही ध्यान है, क्या सागिड़ी नींद आस के? क्यों घोड़ा बेच के सोओगे तू? तो सही बोल रहा है, गलत थोड़ी। धंधा ये, कोई धंधा कोई छोटा नहीं होता ना कोई बड़ा होता, धंधा धंधा होता है। 1994 के अंदर दक्षिण अफ्रीका का पहला एक अश्वेत राष्ट्रपति बनाया, और उस व्यक्ति को 1990 में
भारत सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया है, भारत रत्न। बिल्कुल, नेल्सन मंडेला, जिसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी बोला जाता है, नेल्सन मंडेला को। महाराष्ट्र से कौन कौन लाइव जुड़ रहा है एक बार देख सकते हो। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके इतना बता दो, कौन बच्चा कहां से लाइव देख रहा है। कमेंट करेंगे भाई सभी बच्चे, कौन सी सिटी से लाइव देख रहा है। रुको, डांटो गात ने। तो एक बार जूता ने पीछा करे, मैंने डर ला गया हूं तो। हाँ बस ये ले पास हो जा। हाँ बस काल भी कर दियो। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री। आजाद का मतलब है यहां पे स्वतंत्र। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री। आज वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान के शिक्षा मंत्री का नाम कमेंट करेंगे सभी बच्चे। यूपी से सर, बिहार की धरती से सर, धरती महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, मेरठ, झांसी, सहारनपुर। शाहपुर है क्या वो? कौन है शाहपुर? सवेता तो यहीं से है, ओसीसी से। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अरे मैं थाने के एक, मैं जानू कौन की प्रशांत ने। अरे आंख मेरी धोखो कौन घास के। सभी बच्चे अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करेंगे भाई साहब। मकर संक्रांति से पहले पहले अगर कोई हमारी एकेडमी में एडमिशन लेता है तो उसके लिए कोचिंग फीस नहीं लगेगी लाडले। बैच बिल्कुल 100% फ्री है। तो अग्निवीर की तैयारी के लिए घर को छोड़ दो, एकेडमी आ जाओ फटाफट से, जयपुर राजस्थान। किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद कर लिया? यानी कि कैद किसने किया था? औरंगजेब ने। और किसको कैद किया? शाहजहां को। शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर का। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस धर्मेंद्र प्रधान जाट। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वर्तमान शिक्षा मंत्री। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। बिल्कुल राष्ट्रीय खेल। ओके, अगला प्रश्न देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताएगा ओनली फॉर मुझे मोनू कड़वासरा। बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी राधाकृष्णन को, देश का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और देश का पहला प्रधानमंत्री किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सर ये ब्लू टिक मुझे भी चाहिए प्लीज, मुझे भी दे दो। तन तो दूंगा, रुक जाओ, और आगे छोड़ दो, तन तो दूंगा। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है। जी तो तुझे बहुत बार बता दिया, और तू तेरे जमाना चुप रखे कर, क्योंकि तू दिमाग में ये बोला, तेरे दिमाग में 10 बार यही बैठेगा। अब अगले मास्टर की सुन ले, मास्टर के बतावे, के कौन बतावे। अब तेरे रिश्ते वाले तेरे घर आ जाए और तेरे को पूछताछ करे, क्या तू क्रॉस क्वेश्चन करेगा? नहीं, चुप रहेगो। तू तो बोलेगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके। हमारी बेटी के लिए जान दे देगा? बिल्कुल हाँ। बेटी को खाना बनाना नहीं आता? मैं बैठा। बेटी से गोल रोटी नहीं बेटी? कोई नहीं, मैं बनाऊंगा गोल। जीतियो तो बढ़ जाके पैर भी पकड़ा को पाऊंगा, कहने मैं कौन करूं? लागी शर्त, अल्लाह रहने दे, लागे लो। आज जो जीतू आपका जीजा ने कभी बार फोन मिला के तंग कर देना कि जीजा जी मुझे ले जाओ, फिर यो कहेंगे जीजो बनाओ, जदी साड़ो फोन आओगे, फिर यो कहो अच्छो मान लो यो। तो सार दिन ना जाए कर जीजी कने बात कोई आट को, बहुत तो गरगमाओ, बहुत तो मामलो भाई उल्टा भी तो दिए जाए। बस
ये बिचर गयो छोरो, जीतू बिचर गयो। इब कौन डटे जीतियो, जीतू धमका दे, कहते ठा दूंगो 70 को नहीं बढ़ गई गाड़ी भाई, 70 रहेंगे ढोन बड्डो भी तो है। जीतू अकबर किसका बेटा था? बड़ो हास्य है, अरे मरी लिया। जीतू के राजी है, जीतू ते जन्म लियो ते दाई नहीं कौन पूछी यो एलियन झगड़ो आए। जाट कह रहा है कि सर मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। तो ध्यान देना, भारत और चीन का युद्ध हुआ था आपके 1962 में। अगले प्रश्न को देखिए, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा और उसी दिन याद रखना अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। ओ कहा नहीं, कहां जा रहा है? इधर आ, किससे पूछा, किससे पूछ के गया ऊपर? मैंने नहीं सिखाया तेरे घर वालों ने, मैंने नहीं सिखाया, मैंने सिखाया, सिखाया नहीं तुझे, घर जा रहा छोड़। वाह जीतू वाह, एक बार और धमका जीतू। ये तो मार का ली तो जागो। हाँ एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई फटाफट सेशन को। रुक जाओ 7 मिनट और रुक जाओ। वर्ष का सबसे लंबा दिन याद रखना आपके 21 जून को। अगले प्रश्न को देखिए, राज्यसभा को भंग कर सकता है? राज्यसभा याद रखना कभी भी भंग नहीं होती, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग होती है और लोकसभा को करता है भारत का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखेंगे, ईटानगर दिए गए ऑप्शन में से कौन से राज्य की राजधानी का नाम है? बिल्कुल राइट उत्तर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी को बोलते कोहिमा, कोहिमा। और त्रिपुरा की राजधानी को बोलते अगरतला। और मिजोरम की राजधानी को बोलते आपके आइजोल। मोनिया, ए मोनिया। पोंगल निम्नलिखित में से कौन से राज्य का एक त्योहार है? पोंगल दिए गए ऑप्शन में से अभी बताया था, अरे बता दिया। तमिलनाडु, जलीकट्टू खेल, बैल के साथ प्रशांत भागा था पैसे लेने के लिए, पर पैसे नहीं मिले, प्रशांत को सिंह मिल गया। आगे देखिए, भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मेकमोन। उत्तर संख्या आपके। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल, उत्तर बताएगा मुझे ओनली फॉर आपके छोटा मोनू। सहारा बिल्कुल अफ्रीका के अंदर पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा याद रखना थार है, और एशिया का सबसे बड़ा आपको याद रखना है गोबी। टुंड्रा नामक ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित एक टुंड्रा प्रदेश है जहां बर्फ का एरिया है। मेकमोन, अंजलि मिश्रा, ये वही अंजलि है क्या, ये जो यूपी वाली है? अमरनाथ, पढ़ लो, मुझे भी पढ़ने दो, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तेरे को? हैं? आगे देखिए क्या दिए गए। अर्जुन अवार्ड दिए गए ऑप्शन में से बताइए, ऑप्शन में से। मिल क्यों रहा है यार खेल कोच ने? यार खा लिए बैठा यार, मन तो यार जीते ले बैठे हो, सच में मन जीते ले बैठे हो यार। कितनी देर का पढ़ा रहा हूं। विशिष्ट खिलाड़ियों को मिलता है, खिलाड़ियों को, कोच को मिलता है द्रोणाचार्य। तू कौन देखा? तू देख लेगो बेटा, देख लेगो। ये बस दिखाऊं तन ऊपर चला। प्रशांत रोटी बाद में देगा, पहले इन्हें खिलाड़ी और कोच दोनों दिखाना है।
क्यों है तू बताओगे मने? तू तो बैठे को नहीं, आज बारी बार अंडे है। भारत की कोकिला किसे कहा गया है? लता मंगेशकर, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू या मायावती? अरे कल बताया था, भारत की बुलबुल, भारत की कोकिला, भारत की नाइटिंगेल, गर्ल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सरोजिनी नायडू। किसी राज्य की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। अरे अंजलि बेटा, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं मॉनिटर थाना बना दूंगा 1 मिनट में ही। इधर आइए। टीपू सुल्तान कहां का एक शासक था? जिसको जाना जा सकता है भाई साहब। टीपू सुल्तान कहां का एक शासक था? देख देख, और तू देख रहा, शर्म बाजरी है। ये ले ले, क्या रोई थी, मेरे लो ले लो। देखो बेला ही बेला पड़े पैन, जीते को ले लो, जीते देते यार पैन। टीपू सुल्तान कहां का एक शासक था? टीपू सुल्तान, आपको ध्यान देना बेटा, ये आपके मैसूर का। टीपू सुल्तान के फादर का नेम कौन बताएगा? फादर का नेम, ये अच्छा प्रश्न है। इसके पापा का नाम है हैदर, हैदर अली। अगला देखिए, भारत में दूसरा अणु यानी कि परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? भारत का पहला, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण ऑप्शन में दिया गया है, गोरखपुर, तारापुर, चांदीपुर या लक्षद्वीप। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अगले प्रश्न में देखिए, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यह अच्छा प्रश्न है। एक बार जो भी चैनल पे नए बनते, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे छोटे भाई। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की जो स्थापना है वो याद रखना, ए.ओ. अयूम के द्वारा। आगे देखिए, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि पर? किसकी श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य पे? याद रखना, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी को नहीं, महात्मा गांधी है। तेरे को तेरे जैसा दिखता है क्या सारा? हाँ। आगे देखिए, 70 आपके 720, आर्य समाज 1875 में मुंबई में बनाया गया। इस आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज का संस्थापक कौन था लाडले, बताएंगे? अंजलि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। दिए गए प्रश्न में आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में होती है। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी, सॉरी माफी चाहता हूं, दयानंद सरस्वती। उत्तर संख्या आपके डी उत्तर आएगा इसका। आर्य बड़े दयालु थे। हाँ, तो सुनील पूनिया, कैसे हो सुनील पूनिया? अच्छे हो क्या सुनील बेटा? किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा आप? तो क्या जाने क्यों नहीं, बच्चे हैं यार, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। बताइए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। आगे देखिए, केरल राज्य में कौन सी भाषा का यूज किया जाता है? केरल भाषा के अंदर, तो ध्यान देना ये मलयालम के अंदर। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? अब किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल को जिस राज्य में बन रहा है उस राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। दिए गए प्रश्न में भी उत्तर सही है। 25 कर लेते हैं। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया? बिल्कुल शाहजहां के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, 24, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई
ये भूमध्य रेखा, इसके समांतर सभी रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अगला और अंतिम प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, बताइए। अच्छा, आर्मी 2021 का पुराना स्टूडेंट हो। और सुनील, घर परिवार बढ़िया? तो सुनील एक काम करना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना 9518806943।